चैप्टर का नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और ये तो सबसे पहले वो ग्रीक साहब के बारे में दिया है, इसको छोड़ना है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे, हम लोग हेल्थ, यहीं से हम लोग कहानी शुरुआत करेंगे। और हेल्थ का परिभाषा क्या है, WHO ने हेल्थ का क्या परिभाषा, सबसे पहले हेल्थ जानेंगे तब तो डिजीज क्या होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो हेल्थ का डेफिनेशन होता है, जो आदमी नोट्स नहीं लिए कृपया ले आएंगे। इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग रादर देन ओनली फिजिकल फिटनेस और द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इट इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम द सोशल टेंशन एंड द एंजाइटी। अब देखो इसकी बात यहां तक का बस आपको याद रखना है। अगर आपके बॉडी में डिजीज नहीं है, आपके बॉडी में डिजीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिजीज है, आपका शरीर यानी फिजिकली आप फिट हैं, फिजिकली मतलब शारीरिक तौर से, सबका मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं शारीरिक, कहा गया फिजिकल, इसका मतलब वह शारीरिक आप शरीर से अच्छे हैं। उसके बाद फिजिकल शरीर से अच्छे हैं, मेंटल आप मन से अच्छे हैं। इसमें दो वर्ड आता है, एक बिहेवियर, एक आता है बिहेवियर, एक आता है इमोशन। इसमें आता है इमोशन, दो वर्ड आता है। और सोशल मतलब सामाजिक, आप इतने तौर पर अच्छे हैं, फिजिकल यानी शरीर से अच्छे हो, और मानसिक तौर पे अच्छे हो, मतलब आप किसी के साथ जो बात करते हैं तो बिहेवियर आपका अच्छा है, बड़े हैं छोटे हैं उसका ख्याल रखते हैं। इमोशन मतलब कोई चुटकुला कहता है तो आप हंसते हैं, स्माइलिंग करते हैं, और कोई दुख भरी कहानी सुनाता है तो आप थोड़ा सा उसमें दुखित हो जाते हैं, रोते हैं या समथिंग जो भी है। लेकिन अगर किसी का इमोशन बिगड़ जाए तो वो क्या करेगा, चुटकुला सुनाएगा तो वो क्या करेगा, रोएगा और कहेगा देखो ना आज मेरे चाचा बहुत जवान थे, आज उनका हार्ट अटैक हुआ, मर गया है, मर गए तो लाइट है, मर गए कहे मर गया ना, अच्छा ऐसा तो पागल हो गया, मेरे चाचा का ये हो गया, तुम हंस रहे हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं जो बस ठीक हुआ, जो बस ठीक हुआ, तो आई मीन तुम समझ जाओगे ओहो इसका जो इमोशन बर्बाद हो गया, ये नॉर्मल नहीं है। तो प्यारे बिहेवियर, बड़े छोटे के साथ कोई ख्याल नहीं, कहाँ उठना बैठना, क्या पैर पसार के बैठ गया, किसी को तुम ताम कर दिया, मतलब आप मेंटली फिट नहीं है, आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हेल्दी हैं। आपके बॉडी में बीमारी नहीं है मतलब आप फिजिकली फिट हैं, आपके बॉडी में बीमारी नहीं है मतलब आप फिजिकली फिट हैं, लेकिन आप हेल्दी नहीं है, आप हेल्दी नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए, फिजिकली फिटनेस, यानी आपके बॉडी में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा मेंटली, यानी आप बिहेवियर और इमोशनली आप अच्छे हो, और साथ ही साथ आपको समाज में सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा हो, यानी समाज में भी आपका मानदान होता हो। आप सब कुछ ठीक है, आपका ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, और समाज आपका नहीं मानता, मतलब आप क्या है, आप स्वस्थ नहीं है। दैट्स ऑल। आप उसको ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है। तो प्यारे ये था हेल्थ का परिभाषा। सो इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग रादर देन ओनली फिजिकल फिटनेस और द एब्सेंस ऑफ डिजीज। सिर्फ बीमारी का एब्सेंस होना और फिजिकली फिट होना ही बीमारी, ये हेल्दी नहीं है, बल्कि हेल्थ का परिभाषा। चलिए अब अगला है हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ को मेंटेन करने का है कि आप रेगुलर योगा कीजिए, ठीक है, रेगुलर योगा कीजिए। देखिए हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय, अच्छा ये बात यहां, जब कोई आदमी अगर हेल्दी होगा तो क्या होगा, उसका आप अपने आप लॉन्गेविटी बढ़ जाता है। लॉन्गेविटी कहीं लिखा होगा, यस, ये ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गेविटी ऑफ द पीपुल। किसी भी इंसान का जीवन अपने आप बढ़ जाता है अगर कोई स्वस्थ रहता है। और आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हो, तो रेगुलर एक्सरसाइज करो, योगा करो, और आप अच्छे भोजन करो, पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब अपनी सफाई सुथरा रखो, और पब्लिक हाइजीन जो पब्लिक प्लेस है उसका भी हाइजीन रखो। साथ ही साथ जो भी आपके जो डेंजरस बीमारियां हैं, डेंजरस इन्फेक्शियस बीमारी है, उसका अगर वैक्सीन अगर अवेलेबल हो तो आप वैक्सीन जरूर लगाएं, ठीक है। ये सब चीज अगर मेंटेन करते हो, बैलेंस डाइट लेते हो, तो समझो आप फिट रहोगे, और आप फिट रहोगे तो आपका उम्र अपने आप बढ़ेगा। मतलब क्या, उम्र बढ़ेगा मतलब क्या, अगर आपको लग रहा था कि हम 84 साल जीते तो अब आप 100 साल जिएगा, हेल्दी लाइफ। तो ये है हेल्थ। प्यारे आप चलते हैं, आपको लिए डायरेक्ट में कहा डिजीज पे चलता हूं, हेल्थ एंड डिजीज। अब डिजीज पे लिए चलता हूं। डिजीज क्या है, कोई भी ऐसा कंडीशन, एनी कंडीशन जो आपके बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को क्या कर दे, इंटरफेयर कर दे, और आपके माइंड को डिसऑर्डर कर दे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। कोई भी ऐसा कंडीशन, एनी कंडीशन which causes interfere in normal physiological function of the body
एंड डिसऑर्डर ऑफ माइंड इज कॉल्ड डिजीज। आपका माइंड ऑर्डर में चल रहा था, आपका माइंड ऑर्डर में चल रहा है, क्रम में। हाँ, माइंड ऑर्डर दे रहा है, ए आंख सुनो, ए आंख देखो, ए कान सुनो, ए डाइजेस्टिव ग्लैंड तुम डाइजेस्टिव जूस निकालो, खाना को पचाओ, ए ठेवना ऐसे मुड़ो, ए पैर ऐसे चलो, मैंने सबको ऑर्डर में रखे हुए हैं और सारा काम अच्छा से चल रहा है। लेकिन अगर माइंड डिसऑर्डर हो गया, पटरी से गिर गया किसी कारणवश, तो अब आप क्या हो गए? अब जो डाइजेस्टिव जूस निकालना था, डाइजेस्टिव ग्लैंड को वो नहीं निकालेगा, खाना नहीं पचेगा, पेट फूल जाएगा, उल्टा सीधा लूज मोशन, ये उल्टी वगैरह, मतलब आप बीमार पड़ गए। यानी आपका माइंड डिसऑर्डर हुआ, बस आपके बॉडी के सारे ऑर्गन का जो नॉर्मल फंक्शन था वो काम करना बंद हो गया, आप बीमार पड़ गए। तो कोई भी ऐसा कंडीशन, एनी कंडीशन व्हिच कॉजेज इंटरफेयर इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन आवर बॉडी एंड आल्सो कॉजेज डिसऑर्डर ऑफ माइंड इज कॉल्ड डिजीज। इसी को डिजीज कहते हैं, जो हमारे माइंड को डिसऑर्डर कर दे और हमारे बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजी को बर्बाद कर दे। मतलब जिसको निकालना था डाइजेस्टिव जूस, उसको निकलने नहीं दिया, कान का काम था सुनना, बढ़िया से सुनने नहीं दे रहा, आंख का काम था देखना, उसको देखने नहीं दे रहा। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी है, इसी को बोलते हैं हम लोग बीमार पड़ गए। अब बीमारी दो प्रकार के होते हैं, डिजीज दो प्रकार के होते हैं। एक डिजीज का नाम है इन्फेक्शियस और एक का नाम है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। दोनों में अंतर क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में क्या अंतर? दोनों में अंतर पूछता है, तो इसमें क्या बोलोगे इन्फेक्शियस में? कि ऐसे, इसको हिंदी बोलते हैं संक्रमित, इसको बोलते हैं असंक्रमित। ऐसी बीमारी जो किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का हिंदी फैलता है। सो इट इज द डिजीज व्हिच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में बीमारी तेजी से फैलता है, उसके साथ सटने से, उसका सामान यूज करने से। अगर वो एक बार छींक दिया, आज तुम बगल में सांस ले रहे हो, तो जो छींका उससे क्या निकला? छींका खांसा क्या निकला? ड्रॉपलेट्स। देखिएगा जब कोई छींकता है तो आपके बॉडी पे पड़ेगा ना, तो कुछ महीने बूंद गिरेगा, वो सब क्या है? ड्रॉपलेट्स है। ड्रॉप का 1000वां पार्ट वो ड्रॉपलेट्स है। उसमें क्या है? उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, वो छींका, सब यहाँ आ गया। और आपने क्या किया? बगल में जो चलता रहता है, आपने खींचा, आपके नेजल एपिथेलियम पर, नाक के एपिथेलियम पर अंदर में जाके सटा और आपकी बॉडी में, लंग्स में गया और बीमारी करना शुरू कर दिया। जैसे ही कोई वायरस और बैक्टीरिया आपके बॉडी के टिश्यू में जाके सटता है, आपके बॉडी के टिश्यू और सेल में जाके सटता है, अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और आप हो गए इन्फेक्टेड। तो ये बीमारी फैलती है और ये बीमारी नहीं फैलती है। अब चलो पहले एक काम करते हैं, और भी पॉइंट बोलने से पहले, चूंकि क्वेश्चन पूछता है इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में क्या अंतर, ये गेस क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट समझ गया, फैलता है और ये नहीं फैलता। अगला मैं बता देता हूं कुछ बीमारी का नाम, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगू, मलेरिया, फलेरिया, जितना भी आप, ये फाइलेरिया, ये जितने बीमारी है, कोरोना, यस नो डाउट, कोरोना, टाइफाइड, ये सारा चीज, ये सभी क्या है? ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज है। एक आदमी के बगल में बैठे रहते हो, उसके साथ सट जाते हो, उसका सामान यूज करते हो, छींक देता है तो बीमारी फैलती। इसमें क्या है? इस तो बीमारी का नाम लिखो। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का नाम लिखो। कैंसर, किसी आदमी को कैंसर हो गया, उसके साथ खाना खाओ, उसका जूठा भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, हाथ मिलाओ, उसके साथ सो जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ये बीमारी नहीं फैलेगा। अगर किसी को ओबेसिटी हो गया, ओबेसिटी का हिंदी क्या होता है? मोटापा। ओबेसिटी मतलब क्या होगा? मोटापा। एकदम उसके साथ हाथ मिलाइए, तो ऐसा नहीं वो मोटा हाथ मिले हम मोटापा हो गए। किसी आदमी को हो गया हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब क्या? बीपी बढ़ गया। क्या बढ़ गया? बीपी बढ़ गया। तो बीपी बढ़ गया और उसके साथ हाथ मिलाएंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, तो क्या आपको बीपी बढ़ जाएगा? नहीं। तो डायबिटीज, तो कैंसर का होना, ओबेसिटी पर मोटापा, कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, और ये सभी क्या? ये सारी बीमारियां क्या? नॉन इन्फेक्शियस, जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्यों? अगर समझ में? अगला, अब चलो ये था अंतिम पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट के रूप में चलते हैं कि ये अगर ये कैसे होता है? ये बीमारी एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है। तेरी की पानी पी ना, पानी पियोगे ना तो थोड़ा आराम होता है। छींकने में कभी कभी क्या होता है, हम भी छींकते हैं तो लगातार छींके जा रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगर थोड़ा सा आप कोई लिक्विड लेते हैं, पानी वगैरह, तो उससे छींक में आराम होती है ना। प्लीज लिसन प्लीज। अब मैं बोल रहा हूं थर्ड पॉइंट, ये बीमारी क्यों होती है? ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर से आपके बॉडी में कोई आ गया, बैक्टीरिया, वायरस हो गया या कोई भी,
ये क्यों होता है? ड्यू टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, दोनों के कारण। एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल क्या? तो आपके बॉडी में इंसुलिन निकलना बंद, और इंसुलिन निकलना बंद तो हो गया डायबिटीज। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से, ये होता है एक्सटर्नल से। इसमें क्या देखो अगला, अगर आप पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन मेंटेन कीजिएगा, अपनी सफाई सुथरा और पब्लिक प्लेस का और पब्लिक आम पब्लिक को ही बोलोगे कि आप भी सफा सुथरा रहिए, क्योंकि मान लो आप अपने घर के सारे मेंबर साफ सुथरा हो गए और आपका बेटा आपका भतीजा शाम में निकल गया खेलने के लिए पड़ोसी के साथ जो साफ सुथरा नहीं रहता है, तो क्या हुआ, उसका बीमारी आपके बॉडी में जाएगा। तो इसीलिए आप अपने पड़ोसी को भी, अगल बगल पब्लिक को भी सिखाइए कि आप कैसे साफ रहिएगा, और पब्लिक प्लेस का भी, जहां तक कूड़े ये सब जो है कचरा को जहां तक नहीं फेंकेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि पर्सनल और पब्लिक हाइजीन करने से इन्फेक्शस डिजीज पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। और यहां कहता है कि कितना भी नहा लो और दूसरे को नहला दो, यानी पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन से इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और लास्ट बस हो गया, अंत समाप्त। ये 4 पॉइंट लिख दो और 2 में 2 नंबर ले आओ। डिफरेंसेस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। पहला, ये कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मैं यहां जो बोलूंगा उसी का अंतर, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला, ये एक्सटर्नल फैक्टर के कारण होता है, वो इंटरनल से दोनों कारण होता है। अगला, पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई और पब्लिक की सफाई करने से ये बीमारी बहुत हद तक नहीं फैलता है। और अगला, बीमारी का 3-4 बीमारी का नाम दे दो, टाइफाइड, निमोनिया, कोरोना, और इसमें बस हो गया, ये बीमारी नहीं। तो ये था इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में अंतर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं आपको चलता हूं अगली बात। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने पढ़ाया हेल्थ का परिभाषा कौन, जो WHO ने दिया। उसके बाद मैंने पढ़ाया डिजीज का परिभाषा दिया। उसके बाद मैंने डिजीज का 2 टाइप समझाया, दोनों में अंतर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं व्हाट इज पैथोजेन। कोई आदमी खड़े होकर बताओ, कोई आदमी खड़े होकर बताओ प्लीज, अमंग यू पीपल व्हिच वन इज रेडी टू रिप्लाई? एनीबॉडी, व्हाट इज पैथोजेंस? मैं बता रहा हूं, पैथोजेन को हिंदी में कहते हैं रोगाणु। क्या कहते हैं? रोगाणु, यानी रोग कराने वाले, रोग बीमारी कराने वाले, डिजीज कराने वाले, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में घुस जाए और आपको बीमार कर दे, उसे क्या कहते हैं? पैथोजेंस। दोज ऑर्गेनिज्म्स व्हिच causes diseases are called pathogens। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में क्या करा दे? बीमारी करा दे, उसको क्या कहते हैं? पैथोजेन कहते हैं। कोई दिक्कत आप लोग को? अगला, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जैसे मान लो सारा बैक्टीरिया को बदनाम मत कर देना, बैक्टीरिया है, ओ बैक्टीरिया का हिंदी जीवाणु होता है। बैक्टीरिया का हिंदी, अच्छा बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सारे बैक्टीरिया, अगर गांव के एक आदमी चोर हो गया तो सारा ग्रामीण चोर है, ऐसा नहीं होता है। अगर बैक्टीरिया की गली में 2 बैक्टीरिया बदनाम है बीमारी कराने के लिए, इसका मतलब सारा बैक्टीरिया बदनाम नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो आपने दही खाई, आप दही खाए और दही में क्या था? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो दही खाए मतलब आपकी बॉडी में क्या चला गया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और उससे आपको कोई बीमारी नहीं होती है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में गया तो कोई बीमारी, इसका मतलब लैक्टोबैसिलस क्या है? पैथोजेन है कि नॉन पैथोजेन है? नॉन पैथोजेन है। इसीलिए मेरा कहना है कि सारे बैक्टीरिया और सारे ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस नहीं होते हैं। वो पैथोजन होते हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद हमको बीमार करा दे, उसको कहते हैं पैथोजेंस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी तक आप सीखे हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, पैथोजेंस क्या है। डिजीज 2 प्रकार के होते हैं, वो देखा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे, बार बार तुम लोग को बोलेंगे, ये वर्ड मैं बार बार बोलूंगा, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। बातचीत नहीं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, या मैं ऐसे पूछूंगा कॉजेटिव एजेंट। जैसे मैं पूछूंगा बेटे टाइफाइड क्यों होता है, टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट कौन है? तो आप बोलोगे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, मैं पूछूंगा कालाजार का पॉजिटिव एजेंट कौन है? आप बोलोगे लिस्मेनिया डोनोवैनी। मैं पूछूंगा मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन है? प्लाज्मोडियम। मैं पूछूंगा स्लीपिंग सिकरेट्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है? ट्रिपेनोजोमा। ऐसे मैं पूछूंगा डेंगू का पॉजिटिव एजेंट कौन है? कौन वायरस? तुम बोलोगे फ्लेवी वायरस। चिकुनगुनिया कौन है? अल्फा वायरस। लाइक दैट। ये जो मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव एजेंट कौन है,
तो कॉजेटिव एजेंट मैंने बीमारी कराने वाला। और सारे डिजीज जितना भी मैं भी पढ़ाने जा रहा हूं, जितना डिजीज मैं बोलूंगा, हर डिजीज का पहला लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या? कि बीमारी किसके कारण होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, ये याद कर लो, समझो बल्ले बल्ले हो गया, ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। ध्यान दीजिएगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आज मैं डिजीज का क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूं। डिजीज कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजेंस। जैसे मैंने पहला बोला बैक्टीरियल डिजीज, अच्छा जो बैक्टीरिया से होता है उसे बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं। दूसरा वायरल, अच्छा जो वायरस से होता है उसे वायरल डिजीज कहते हैं। तीसरा प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ से होगा उसको प्रोटोजोअल डिजीज कहते हैं। जो फंगस से होगा उसको फंगल डिजीज कहते हैं। जो हेलमिंथ से होगा उसको हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं, हेलमिंथिक डिजीज कहते हैं। इस प्रकार से बीमारी का ये होता है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, हेलमिंथिक, ऐसे। अब चलो मेरा एक शॉर्ट नोट्स है, एक नोट्स मैंने लिखा है। आठवां निकालिए, आठवां चैप्टर का। आठवां चैप्टर का पहला शॉर्ट नोट्स पढ़िए। आठवां चैप्टर का पहला शॉर्ट नोट्स पढ़िए। पढ़ ली सब आदमी? क्या लिखा हुआ? आठवां चैप्टर का पहला शॉर्ट नोट्स है कि इन्यूमरेट फोर, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो बहुत आदमी समझेगा नहीं इसका मीनिंग। इन्यूमरेट 4 वायरल एंड 4 बैक्टीरियल डिजीज, अगर यही क्वेश्चन आ गया तो बहुत लोग समझेगा नहीं। कहना इन्यूमरेट का हिंदी नाम लिखें। इन्यूमरेट का हिंदी क्या होता है? नाम लिखें। 4 वायरल डिजीज और 4 बैक्टीरिया से होने वाले, बस हो गया। इसमें 2 नंबर आएगा, लिख देना। बैक्टीरियल डिजीज आर 4, 1 2 3 4, वायरल डिजीज आर 1 2 3 4, ऐसे। तो मैं अभी आपको 4 क्या, हम आपको 7 नाम भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, खास करके जो हम पहले पढ़ाएंगे उसके बारे में सुन लो, जो आपके बुक में है। पहला है टाइफाइड। क्या है? टाइफाइड। उसके बाद क्या है? न्यूमोनिया। क्या है? न्यूमोनिया। टीबी, टीबी कहे तो ट्यूबरकुलोसिस। टेटनस, टेटनस। अगला अगर मैं 5वां दूं तो कॉलरा, कॉलरा माने क्या होता है? 6ठा डिफ्थेरिया, डिफ्थेरिया। 7वां फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजन। ऐसे करके बहुत सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया से होने वाले। आपको नाम 4 ही लिखना था, तो टाइफाइड, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, इसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस, और टेटनस, ऐसे लिख दो। चलो वायरस होने वाली बीमारी का नाम। वायरस से सबसे पहले कोरोना, क्योंकि आज बहुत फैला, कोरोना। उसके बाद डेंगू, काफी तंग कर रहा हम लोग को डेंगू। उसके बाद चलो चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया। उसके बाद चलो सबसे एड्स, एड्स, नो प्लेरिया, प्लेरिया नहीं होता इससे। एड्स, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, जो बोलते पोलियो मार दिया पैर में, पोलियो। और इस तरीके से अनेकों अनेक बीमारियां क्या है? वायरल है। इतना नाम लिख दिया, कोरोना, डेंगू, चिकुनगुनिया, एड्स। और एक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो लिखा नहीं हूं, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड जो बीमारी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कैसे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। चलिए अगला, तो ये वायरस हो गया। अब चलो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम। प्रोटोजोआ से होने वाले, नो फाइलेरिया। बार बार आप लोग गलती क्यों कर रहे हैं? फाइलेरिया किस में आता है? एग्जाम में गलती मत कर लेना, एग्जाम में गलती मत कर लेना। अब तुमको पहले हम हेलमिंथिक में कौन आता है? हेलमिंथिक मैंने क्या, जब आप लोग को एनिमल किंगडम पढ़ा रहे थे किसमें, 11th में, तो मैंने आप लोग को रटवाया था एनिमल किंगडम में 11 फाइल। कुछ याद आया? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उसके बाद टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकायोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सबको निमोनिक से रटवाए थे। जैसे चलो पॉरी, तो उसी में आता है क्या चीज? जब आप लोग को पढ़ाते हैं एस्केल्मिन्थस, तो एस्केल्मिन्थस का दूसरा नाम निमेट हेल्मिन्थस, उसको तो हेल्मिन्थ बोलते हैं। और निमेट हेल्मिन्थस में आपको मैंने एनसीईआरटी में दिया है 3 एग्जाम्पल। कौन कौन? राउंड वर्म, जिसको बोलते हैं स्कैरिस। उसके बाद है फाइलेरियल वर्म, उसका नाम है उचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। और एक था एंकाइलोस्टोमा, मतलब उसको बोलते हैं हुक वर्म। यही 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है। तो माय डियर यही सब है। तो हुक वर्म से इन्फेक्शन होना वो इसमें आता है।
राउंड वर्म से इन्फेक्शन आता है, वो इसमें आता है। और फाइलेरिया, यानी फाइलेरिया होना, जिसको गाँव में बोलता है फलेरिया हो गया, फलेरिया वर्ड नहीं होता, फाइलेरिया क्या होता है, फाइलेरिया, तो ये इससे होता है। और वही फाइलेरिया जब पैर काफी इतना पैर मोटा हो गया तो फाइलेरिया, इतना हो गया तो फाइलेरिया, और इतना पैर मोटा हो गया तो हाथी के पांव की तरह, तो उसी बीमारी का नाम हो गया एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस हाथी पांव। ठीक है, तो प्यारे अभी जो मैंने नाम लिया कौन कौन, राउंड वर्म का होना पेट में, राउंड वर्म जो एक एक बित्ता का जो वर्म आपके लैट्रिन से निकलता था बचपन में, वो जिसको बोलते तो चाली भौगले पेट में, ये हुआ क्या, हेलमिंथिक डिजीजेज, फाइलेरिया हेलमिंथिक डिजीजेज, हुक वर्म होना हेलमिंथिक डिजीजेज। चलिए फंगल, फंगल में एक बीमारी काफी फेमस है, मैं एक ही बीमारी का नाम लूंगा, और एक ही बीमारी का आपकी किताब में चर्चा भी की एनसीईआरटी में, जिसको बोलते दिनाय, हिंदी में बोलते दिनाय और इंग्लिश में बोलते हैं रिंग वर्म। क्या बोलते हैं, तो रिंग वर्म बीमारी का होना, रिंग वर्म। चलो, और इसमें तो बहुत सारी बीमारियां हैं, बट आपको पढ़ना है दो ही आपकी किताब में, एक तो मलेरिया पढ़ना है, एक मलेरिया, वैसे तो कालाजार भी है बट पढ़ना है नहीं, हम लिखा देते, अलग चीज है, पढ़ना है मलेरिया। और मलेरिया के बाद आपको पढ़ना है एक है अमीबिएसिस, अमीबिएसिस, यही दो, वरना इसके अलावा भी हम नाम लिखाते हैं, ये दो नाम तो ही गया। अब लिखो कालाजार बीमारी है, स्लीपिंग सिकनेस, ये खास करके साउथ अफ्रीका में ज्यादा बीमारी होता है स्लीपिंग सिकनेस, ये सारी बीमारियां, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, ट्राइकोमोनियसिस, भेजाना से ग्रीन ग्रीन कलर का फेन निकलना, फेन आता है फेन, ग्रीन ग्रीन निकलेगा, भेजाना में काफी इचिंग होगा, नोचेगा, और ये बीमारी का नाम है ट्राइकोमोनियसिस बीमारी का नाम है। तो ये बीमारी में क्या होता है, बस उसका सिंपल इलाज भी है। तो क्या ये सब ट्राइकोमोनियसिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, अमीबिएसिस, ये सारी बीमारियां क्या है, प्रोटोजोआ होता है, लेकिन आपको पढ़ना कितना है, बस दो, कौन कौन, मलेरिया और अमीबिएसिस। हाँ, इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। कालाजार होता है लिस्मेनिया डोनोबैनी, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ बिहार है, खास करके बिहार में कौन कौन, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, ये तीन चीजें, उसे समस्तीपुर जोड़ दो, मुजफ्फरपुर जोड़ दो, ये 4-5 जिला मिला करके कालाजार खूब होता है, खास करके 2 जिला मधुबनी और सीतामढ़ी, कालाजार। तो जो इस जिला का आदमी होता है, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खास करके ये तीनों का, इस तीनों के ये क्वेश्चन हमेशा, जैसे अगर हम लोग डॉक्टर जब भी हम एमबीबीएस कर रहे थे, हाँ, तो आपका नाम क्या है, धर्मेंद्र कुमार, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र जी, आप तो हीरो हैं। चलिए आप ये बताइए हीरो जी, धर्मेंद्र जी ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, सर समस्तीपुर, ओहो आप समस्तीपुर रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके इलाके में, आपके जिला में, दरभंगा में, इस सब में एक बीमारी बड़ा कॉमन है, नाम जानते हैं उसका, जी सर, कालाजार। अरे वाह, बड़ा, कालाजार क्या क्या लक्षण है सर, कालाजार में ऐसे होता है, वैसे होता है, लीवर बड़ा हो जाता है, स्पिन बड़ा हो जाता है, स्पिन इधर होता है लेफ्ट साइड, और ये बड़ा हो जाता है, बुखार लगती है, पूरी बॉडी काला पड़ जाता है, ये वो काफी परेशानियां होती है। अच्छा ये बताइए, बड़ा अच्छा आप रटे हुए हैं जी, एकदम समझ लगता है कि आप समस्तीपुर के हैं। ये बताइए बीमारी होती क्यों है, अरे सर ये प्रोटोजुअल बीमारी है, प्रोटोजुआ। अच्छा सर नाम बताइएगा, तो लिस्मेनिया डोनोबैनी, लिस्मेनिया डोनोबैनी, अच्छा बड़ा अच्छा रटे हुए जी आप। अच्छा ये आपके बॉडी में, मनुष्य के बॉडी में लिस्मेनिया डोनोबैनी कैसे चला जाता है, कैसे आपके बॉडी में चला गया ये प्रोटोजुआ? अरे सर एक मक्खी होता है, उस मक्खी का नाम है सैंड फ्लाई, क्या नाम है, बालू मक्खी, बालू मक्खी के काटने से होता है। ओहो, इसका वेक्टर बालू मक्खी है, यानी बालू मक्खी अपने मुंह में क्या, किसको ढोके, किसको लेकर उड़ता है, इसको बोलते हैं वेक्टर, माने वाहक, कि ये लिस्मेनिया डोनोबैनी का वाहक कौन है, तो सैंड फ्लाई। ओ अच्छा, इसका कौन कौन जांच कराइएगा, अच्छा ये सब जांच कराइएगा, दवाई क्या क्या दीजिएगा, ओ इंजेक्शन पर डे कितना, इतना, अच्छा, और कौन कौन इंजेक्शन नामी। तो ऐसे करके हम लोग बहुत झेले लाइफ में। समस्तीपुर बोलते थे, कालाजार तो मुंह पे होना चाहिए। अगर मैं अभी भी जाऊंगा, अगर मान लो यूपीएससी की एग्जाम देने, यूपीएससी का इंटरव्यू होगा, तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप डॉक्टर हैं और यूपीएससी आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप आए हैं, जरा बताइए कालाजार के बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपके नाम से और आपके गाँव से, आपके जिला से होता है। जैसे आप बोलिएगा कि हम धर्मेंद्र कुमार हैं, अच्छा आपकी 2 पत्नी हुई थी ना, पहली पत्नी आपकी कौन थी, अभी धर्मेंद्र का डेथ हुआ है, आपको पता है ना, धर्मेंद्र का नाम क्या था, ही मैन, और उनका डेथ हो गया। तो लगभग बहुत करीब, मतलब उनकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी का ये हो गया था देहांत, पहली पत्नी का नाम था प्रकाश कौर, उससे क्या हुआ था, 2 बेटा आया था ना, एक क्या था सनी देओल और बॉबी देओल, और भी 2 बहन भी थी, विजेता और विनीता करके 2 बहन भी थी, और इससे क्या हो गया, 2 बेटी, ईशा देओल और एक कुछ और देओल है, तो इस प्रकार हेमा मालिनी से। तो ऐसे भी हम लोग से पूछा कि अच्छा आपकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी क्या नाम था, बोले प्रकाश कौर, बोला सही है पत्नी, नहीं सर, और आपकी सेकंड पत्नी थी हेमा मालिनी, आपका बहुत फेमस फिल्म शोले,
अच्छा, किसके साथ था? अमिताभ। आपका नाम क्या था? बीरू। मेरा नाम बीरू था, अमिताभ का नाम जय था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो आप अपने नाम से सब कुछ याद रखा कीजिए। चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ चले गए हम लोग, भटक गए। हाँ, तो सब नाम हो गया। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ पैथोजन, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल, लाइक दैट। आपने सब नाम बोल भी दिया। अब मैं आपको ले चलता हूं, अब मैं कहीं कहीं से छिटपुट बात बताता हूं जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे पहला जो बहुत भयानक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइफाइड। टाइफाइड पर 2 क्वेश्चन, टाइफाइड पर 2 ऑब्जेक्टिव, उससे तीसरा नहीं पूछ सकता है। टाइफाइड पर 2 ऑब्जेक्टिव, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। पहला कि कॉजेटिव एजेंट कौन है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, और टाइफाइड में कौन जांच करवाते हैं, डॉक्टर साहब कौन जांच करवाते हैं। तो इसका नाम, पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? और दूसरा जांच है विडाल टेस्ट। क्या नाम है? विडाल टेस्ट। ये दोनों याद रखिए और मैं आपको दिखाता हूं। मैं चलता हूं, हेल्थ का परिभाषा था, उसके बाद चलते हैं हम लोग यहां पर, उसके बाद कॉमन डिजीजेज इन द ह्यूमंस, पहला चलते हैं, पैथोजन का परिभाषा यहां दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद चलिए टाइफाइड, टाइफाइड फीवर। और देखिए यहां भी नीट 2019 में भी पूछा है और नीट 2022 में पूछा है। क्या चीज कि ये, और 12वीं में तो कितनी बार पूछा है, 12वीं में तो ये क्वेश्चन इसका पसंदीदा है, हर 1 साल का अंतर करके पूछता ही है ये क्वेश्चन कि टाइफाइड किससे होता है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड। इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, यही नाम है, साल्मोनेला टाइफी। अब चलिए अगला, इसमें एक क्वेश्चन ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन टाइफाइड पर, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यही, ये देखो देखो, नीट 2019 में भी आया है और आपके 12वीं के बोर्ड में कम से कम आया तो 7 बार 8 बार, कम से कम आया तो 7-8 बार नीट में आया 2019 में। देखो ये क्वेश्चन, तो क्या कि विडाल टेस्ट किस बीमारी को पता करने के लिए करते हैं? आंसर क्या हो गया? समझ ठीक करेंगे, ठीक मारिए। अरे अपना पर नोट्स बगल में रखिए, आप अपने हाथ में रखिए, हाइलाइटर्स कलम वो भी रखिए। आपका नोट्स कहाँ है? हेलो जनाब, हेलो, आपका नोट्स कहाँ है? उसका कहाँ है? ना उसके पास है ना इसके पास है, यूं ही बैठा है दोनों। आपका कहाँ है? हेलो, बैग नहीं लाए तो क्यों आ गए? वो किस चैप्टर का है दिखाइए, ऐसे करके ऐसे आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, बगल में दुकान है, कम से कम ये पता लगा है कि आप खरीदे कि नहीं। अगर आप खरीदे हैं और तब बैग में छूट गया तो कोई बात नहीं है, और आप खरीदे ही नहीं तो खोज क्या रहे हैं? ये कल ही छपा है। तो जो आदमी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नहीं लिए हैं, कृपया वहां जाके नोट्स ले लें और उस नोट्स पे टिक मारें। ये आपकी संपत्ति है, ये नोट्स है, बेहतरीन नोट्स है, एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है। ये नोट्स आपको नीट क्वालिफाई कराएगा, 650 नंबर दिलवाएगा। ये किताब है, वो ये नोट्स आपको मिला है, इसको आप मामूली मत समझिएगा, इसको आप संजो के रखिएगा, पढ़िए, अभी से टिक मार लीजिए। एक भी क्वेश्चन इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। आज लिखित ले लो, मई में एग्जाम है ना, मई में एग्जाम है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़ने वालों के लिए फारसी क्या, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बोल रहा हूं, सुनो, तुम्हारे पास मैं नोट्स जो दे रहा हूं क्रैश कोर्स में, ये सारा नोट्स संजो के रखना, यही आपको नीट में काम आएगा पूरा। यहां से एक क्वेश्चन बाहर नहीं, एक क्वेश्चन 90 का 90 इससे रहेगा। मैं बोला ना, खास करके अगर मैं 90 में 45 क्वेश्चन 12वीं से है तो 45 क्वेश्चन इससे रहेगा। मैं बोला 45 का 45 इसी पेज से रहेगा। अब बोलो अगली बात, कोई डाउट नहीं, ये वो नोट्स है। इसको आप इतना आसान मत समझिएगा, नोट्स बनाने में मेहनत लगा है और आप इस नोट्स को खरीदिए, वहां पर पूरा आपका एनसीईआरटी का नोट्स है ये। इससे भी आपको 12वीं में 90% नंबर भी लाइएगा, मोर देन 85% नंबर भी लाइएगा 12वीं में, और इससे आप नीट क्वालिफाई भी कीजिएगा। ओके, चलिए माय डियर, तो मैंने बोला कि 2 क्वेश्चन मात्र, टाइफाइड से 2 क्वेश्चन। टाइफाइड किससे होता है? तो साल्मोनेला टाइफी। और एक टिक मारे कि इसमें कौन कंफर्मेटरी टेस्ट हो रहा है। कंफर्मेटरी का मतलब कौन टेस्ट ये कंफर्म करता है, डायग्नोसिस का मतलब पता लगाना। टाइफाइड को पता लगाना है तो कौन टेस्ट कंफर्म करता है कि बीमारी? विडाल टेस्ट। कौन टेस्ट है? हम लोग अभी लिखते हैं, अभी क्लिनिक में जिसको ये बुखार बहुत दिन से होता है, विडाल टेस्ट लिख देते हैं। विडाल टेस्ट का पॉजिटिव आया तो दवाई देना शुरू हो जाते हैं। अगला, ये बस एक कहानी है, ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है। आगे ये कहानी है, मैरी मेलोन नाम की एक लड़की थी, रसोईया थी,
कुक थी, ये कुक थी और वो खाना बनाती थी। देखा गया कि जो आदमी, जो स्टाफ, जो ऑफिसर उसके मेस में खाता था उसको ही बुखार आता था और बुखार का नाम था टाइफाइड। बाद में चला पता 2-3 साल जब बीत गया, यार तुम्हारे मेस वाला कोई बीमारी क्यों होती है। तब बाद में इस लड़की के साथ कुछ घटना घटी, तो इस लड़की जब सब कुछ घटना घटी जबकि लड़की बीमार नहीं पड़ रही थी, ये टाइफाइड का बैक्टीरिया अपने पास ढो रही थी। ये कैरियर थी। कैरियर किसको कहते हैं, सुन लो ध्यान से, ऐसा व्यक्ति जिसमें उसका बैक्टीरिया या उसका वायरस हो लेकिन उसमें बीमारी का कोई लक्षण, तो उसे बोलते हैं कैरियर। तो ये लड़की क्या थी, कैरियर थी, यही अपने से सभी में बीमारी फैला रही थी। उसके बाद इस लड़की का नाम मैरी मेलोन से नाम हट करके इसका नाम हो गया टाइफाइड मैरी। क्या नाम हो गया इसका नाम, यही कहानी था और कोई खास बात नहीं। चलिए अगला निमोनिया। अगला निमोनिया में बस 1-2 क्वेश्चन। ये बीमारी कहां का है, लंग्स। और होता क्या है कि लंग्स के अंदर, जो आप लोग को पढ़ाए थे 11th में, ये लंग्स है और लंग्स के अंदर में छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, ऐसे बोलते हैं एल्वियोलाई। वहां पर क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, जबकि एल्वियोलाई में एयर होते हैं। आप जो सांस खींचते हैं वो जाता है एल्वियोलाई में, वहां पर एयर होना चाहिए था, हो गया क्या, फ्लूइड। तो फ्लूइड भर गया तो ऐसे व्यक्ति सांस नहीं ले पाता बढ़िया से और खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, दम घुटता है, बच्चे सांस। जितना भी कोरोना में लोग मरा, तो निमोनिया एक ऐसी बीमारी है, सुनो ध्यान से, ये बैक्टीरिया से भी होता है, फंगस से भी होता है और वायरस से भी होता है। लेकिन जो मेन जो निमोनिया है जो आप लोग पढ़ते हो, वो निमोनिया बैक्टीरिया से होता है और उसका दूध। तो इसका कौन कौन क्वेश्चन है फेमस। तो पहला क्वेश्चन की बीमारी कहाँ का है, तो लंग्स। होता क्या, तो एल्वियोलाई में पानी भर गया, माने फ्लूइड भर गया। नंबर दूसरा क्वेश्चन, किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। एक बैक्टीरिया नहीं बल्कि 2 है, एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एक का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 2 बैक्टीरिया से बीमारी होती है, ये 2 नाम रट लो। देखो लिखा होगा, इट इज काउज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पहला और दूसरा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दूसरा, यही है। और ये बीमारी किसका है, लंग्स की बीमारी है और इसमें एल्वियोलाई में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, बस समाप्त। और आगे कुछ देखना ही नहीं है। अब वो सबसे में बात है कैसे फैलता है, तो ड्रॉपलेट। एक बार छीकोगे तो ड्रॉपलेट निकलता है, एरोसोल निकलता है, तुम या उसका कपड़ा यूज कर लिया, वो सब बोलता है ना, अच्छी छीका और हाथ में रगड़ लिया या रुमाल से 10 बार अच्छी उसके बाद कलम 4 को रखा हुआ है, कभी इससे लिख रहे हो आप, बगल वाला आपका कलम ले रहा है, तो ललका लाओ रे, तो बियर का लाओ रे, उसमें तो लगा है मटेरियल, उसमें लगा हुआ बैक्टीरिया, आपको पता नहीं है। तो यस, और चलिए डोर का, आपका डोर का हैंडल जिससे आप जाते आते हैं ऐसे करके, तो उसको वो अच्छी किया, पूरा लगल है ऐसे करके, उससे पूछा और उसके बाद आप भी तो वही छोड़ा ऐसे करके। तो बीमारी कैसे फैलता है, ऐसे ही दूसरे के कंघा यूज करने से, दूसरे का कलम यूज करने से, दूसरे का टॉवेल यूज करने से, डोर हैंडल, ग्लास व्लास इत्यादि जो भी। तो माय डियर ये वही सब है, इन्फेक्शंस उतना नहीं देखना है, अभी आपको चलना आगे चलता है। उसके बाद हम थोड़ा पढ़ाते हैं, उसके बाद हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, गेस क्वेश्चन। ओके, अब देखिए अगला है कि सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेज, ह्यूमन्स, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब भी है, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब की, इसको क्या कर दिया गया, इसको एक टेबल में डाल दिया गया, बट इतना क्वेश्चन पूछता नहीं है, सो नो नीड। आप ये जान लो, मात्र ये जान लो, टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से। किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से टीबी होता है। और लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, वो भी किससे होता है, वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण, वो यहाँ दिया नहीं है। अगला देखो, टेटनस किससे होता है, बैक्टीरिया से, उसका नाम है, बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। आगे है वायरल। वायरल में आपको यहाँ पर 3 में अभी मैं दिखाऊंगा, एक कॉमन कोल्ड, चिकुनगुनिया और डेंगू। कॉमन कोल्ड, चिकुनगुनिया और डेंगू। नो कोरोना, नो पोलियो, नो हेपेटाइटिस, नो HIV। HIV तो एक अलग से है ही, आगे जब इसी चैप्टर में पढ़ोगे। तो एड्स पर लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर में एड्स पर लॉन्ग क्वेश्चन है। और एड्स किससे होता है, HIV से। किससे होता है, HIV से होता है। तो चलिए, तो वायरल डिजीज में सबसे पहला क्या, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या है, कहीं कैसे आते हो गर्मी में, छींकते हो, अच्छी 10 बार छींका, नाक से पानी आ रहा है, रुमाल भीग रहा है, रुमाल भीग रहा है, और उसके बाद आंख से पानी, आंख नीचिंग हो रहा है, नाक नीचिंग हो रहा है, और उसके बाद बुखार तेज आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या, कॉमन कोल्ड। नाक जाम, थ्रोट, गला में खिचखिच, नाक जाम, उसको बोलते हैं नेजल कंजेशन। नाक जाम का इंग्लिश क्या होता है, नेजल कंजेशन। तो हम उतने सिम्टम्स पर नहीं जा रहे हैं, ठीक है।
और जितने भी वायरल बीमारी होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, चाहे वो कोरोना ही क्यों ना हो, जितने भी वायरल बीमारी है, एक दो बीमारी को छोड़कर जितनी वायरल बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। ठीक हो जाना मतलब क्या, माने जो उसका सिम्टम आया, जैसे कॉमन कोल्ड अब किससे होता है, राइनो वायरस से। किससे होता है, ये पहली बात तो आप ये वीवीआई कर लो, ये ऑब्जेक्टिव, पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव कर लो वीवीआई। और ये लंग्स की बीमारी नहीं है, इट इज नॉट द डिजीज ऑफ लंग्स, ये बीमारी लंग्स का नहीं है, ये बीमारी है रिस्पायरेटरी पैसेज का। इसका हिंदी क्या हुआ भैया, ये सांस लेते हैं आप लोग, तो हम लोग ऐसे आप लोग को बना के दिखाते थे ना, ऐसे करके, ये क्या है नाक, और ये क्या है इसका, तो ये आंख है, तो ऐसे करके आप लोग को हम दिखाते थे। ऐसे क्या हुआ, इसका ये क्या जीभ है, और ये क्या है बेटे, ऐसे करके ये क्या है, ठीक है। दिस इज द लैरिंग्स, यहां तक लैरिंग्स है। और ये क्या है, ट्रैकिया, ये क्या है, ट्रैकिया। ये ट्रैकिया काफी लंबा होता है और उसके बाद ये दो भाग में टूटता है, इसका नाम है प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, यहाँ से क्या होता है, ये लंग्स, उसके बाद यहाँ क्या होता है, ये लंग्स, यहाँ क्या होता है, हार्ट, ऐसे करके। और उसके बाद यहाँ से क्या होता है, खाने की नली, उसका नाम क्या है, इसोफेगस, और यहाँ पर होता है स्टमक, लाइक दैट, ऐसे। अब देखो ये जो हुआ इसको बोलते हैं नेजल कैविटी, और ये है, इसी को बोलते हैं फेरिंग्स। ये हुआ फेरिंग्स, ये हुआ लैरिंग्स, ये हुआ ट्रैकिया, ये। तो आई मीन मेरा कहना है कि जो एयर कहां से आया, ये नोस्ट्रिल, इसको बोलते हैं नाक का छेद, यहां से एयर आया, यहां पर आया, एयर ऐसे आया और एयर ऐसे आ गया लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस में, और आधा इसमें आधा इसमें। तो ये हुआ सांस की नली, इसको बोलते हैं रिस्पायरेटरी पैसेज। बातचीत नहीं, कोई बीच में बोल रहे हैं, रिस्पायरेटरी पैसेज, इसका नाम है रिस्पायरेटरी पैसेज। तो कॉमन कोल्ड लंग्स की बीमारी नहीं है, अभी निमोनिया पर है, निमोनिया लंग्स की बीमारी है, लेकिन जो कॉमन कोल्ड है ये रिस्पायरेटरी पैसेज की बीमारी है। बस हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं इस पर, और ये 3 से 7 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। चलो काम खत्म है, तो देखना क्या है आंसर, बस पहला लाइन, पहला कि कॉमन कोल्ड वायरस से होता है, और कौन वायरस से, राइनो वायरस। अगला, ये बीमारी क्या होता है, ये लंग्स की नहीं बल्कि रिस्पायरेटरी पैसेज का है, और ये 3 से 7 दिन में अपने आप बीमारी खत्म भी हो जाता है। तबाही क्या होगा, नाक से पानी आना, सोर थ्रोट, गला में खिचखिच, देखो नेजल डिस्चार्ज है ना, उसके बाद कफ माने खांसी होना। चलिए अगला चलता हूं, सम ह्यूमन डिजीजेस काउज्ड बाय वायरस, वायरस से होने वाले, अब कॉमन कोल्ड तो आप पढ़ ही लिए, उसके बाद कहता है थोड़ा सा चिकुनगुनिया भी जान जाओ, उसके बाद डेंगू भी जान जाओ, और पोलियोमाइलिटिस। पोलियो का पूरा नाम क्या, पोलियोमाइलिटिस। पोलियो में क्या होता है, पैर में लकवा मार देता है, वही सब पैरालिसिस। तो डेंगू होता है फ्लेबी वायरस से, और ये होता है अल्फा वायरस, एकदम रट लो, और ये होता है पोलियो वायरस से, ये होता है पोलियो वायरस। आप संजोग से यहां भी जो भी देख रहे हैं, ये भी आरएनए वायरस, ये भी आरएनए वायरस, ये भी आरएनए वायरस, और कोरोना वो भी आरएनए वायरस, ठीक है। तो प्यारे, ये और आरएनए वायरस डीएनए वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है, आरएनए वायरस डीएनए वायरस से ज्यादा खतरनाक होता है। तो बस आपको नाम याद करो, जल्दी बोलो कि डेंगू फीवर किससे होता है, फ्लेबी वायरस। किससे होता है, फ्लेबी वायरस। और ये बोलो चिकुनगुनिया, अल्फा वायरस, चिकुनगुनिया अल्फा वायरस, और पोलियो तो पोलियो वायरस, बड़ा नाम आसान। अब चलिए फ्लेबी वायरस, अब मैं इस दोनों के बारे में बता रहा हूं, ये दोनों आपके बॉडी में अल्फा वायरस और ये फ्लेबी वायरस आया कैसे, आपके बॉडी में फ्लेबी वायरस आया कैसे, जो आपको डेंगू हो गया, तो मच्छर के काटने से। कौन मच्छर, तो मच्छर का नाम है एडिज इजिप्टी। क्या नाम है, एडिज इजिप्टी। अगर इजिप्टी नहीं बोलना चाहते हो तो एडिज भी बोलोगे तो काम चल जाएगा। तो एडिज इजिप्टी नाम का मच्छर, और मच्छर कौन काटती है, हमेशा फीमेल, मेल नहीं काटती है, फीमेल ही खून चूसती है, और खून चूसने का हमेशा फीमेल का ही रहता है। आई मीन हम मच्छर की बात कर, हम मच्छर की बात कर रहे हैं। तो प्यारे ध्यान सुनिएगा, लेकिन अगर मेरा कहना यह है कि अगर आपको एडिज मच्छर काट लिया, ठीक है, क्या एडिज मच्छर काट लिया मतलब आपको डेंगू हो जाएगा क्या, नहीं साहब। एडिज भी 2 प्रकार का होता है, कुछ एडिज घूम रहा है, उसके लार में, उसके मुंह में वायरस नहीं है, अगर वो आपको काट लेता आपको नहीं होगा डेंगू। जो एडिज इन्फेक्टेड है, जिसके मुंह में वायरस है,
जो किसी मरीज को काटा था, जिसको डेंगू था, उसके मुंह में आया था, अब वो अगर आपको काट ले तो आपको डेंगू हो जाएगा, क्योंकि उसके लार्वे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि किसके काटने से होता है, तो एक इन्फेक्टेड वर्ड जोड़ना पड़ेगा। इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो के काटने से बीमारी होती है, नॉन इन्फेक्टेड वर्ड नहीं होगा। ये एडिज काट ले, हाँ देखिए सर हम पहचानते हैं मच्छर एडिज है, आपको काट रहा है ना, आपको नहीं भैया, अगर ये इन्फेक्टेड मच्छर होगा तभी हमको होगा, यानी इसके मुंह में अगर है तभी होगा। क्यों होता क्या है, जब मच्छर कोई आती है, मान लो ये मच्छर है, ये मच्छर है, अब मच्छर क्या, ये आपका हाथ है, मान लो ये आपका हाथ है, ये बाजू है, और ये मच्छर ऐसे करके बैठ गई। अब मच्छर क्या करती है, ऐसे करके एक होता है प्रोबोसिस, इसको बोलते हैं प्रोबोसिस। क्या बोलते हैं, प्रोबोसिस। और इसी प्रोबोसिस से हम लोग बचपन में क्या करते थे, अभी भी कभी करते थे, फुर्सत में मच्छर बैठ गया, हाँ बेटा खून चूस चूस, तो लोग क्या होगा, ऐसे खून चूस रहा है, ऐसे करके गिराया, बर्दाश्त हो रहा, ब्लड कर कर कर, तो देखते थे हम लोग कैसे वो ऐसे पंचर करता है, उसका नाम है प्रोबोसिस। और प्रोबोसिस से क्या करता है, आपके स्किन के नीचे में क्या है, ब्लड कैपिलरीज, खून की पतली पतली नलियां हैं, उसको पंचर कर देता है, इतना पतला है, और क्या करता है, आपकी कैपिलरी से खून चूसते रहता है, और उसी क्रिया में क्या करता है, अपना लार टपका देती है। तो जब लार टपका तो उसके लार में क्या था, तो ये डेंगू वायरस या जो भी है, अगर आपको मान लो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो काट लिया, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो मलेरिया वाला, और उसके मुंह में मलेरिया का क्या था, प्लाज्मोडियम था, वो काटी, अपना खून चूसते, वो था खून चूसने के लिए, बदले में अपना लार टपका दी, और लार में क्या था, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम आपके खून में चला गया, और आपके बॉडी में अगर प्लाज्मोडियम चला गया, मतलब अब आप क्या हो गए, इन्फेक्टेड, और आपको मलेरिया होगा। तो ऐसे ही होता है। तो मच्छर को क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड। अगर इन्फेक्टेड नहीं है मच्छर तो उसे काटने से कोई चीज आपको नहीं होगा। तो चलिए याद कीजिए सब आदमी, यानी ये बीमारी किससे फैलती है, इन्फेक्टेड एडिज मॉस्किटो से। और ये भी किससे होता है, दोनों का सेम आंसर है, दोनों का मच्छर सेम है। और ये कैसे फैलता है ये बीमारी, जिसको आप लोग बोलते हैं पोलियो, ये होता है कॉन्टामिनेटेड वाटर और ये फूड। जैसे इसका हिंदी क्या हुआ, ये बार बार बोलूंगा, कॉन्टामिनेटेड का हिंदी होता है दूषित, दूषित भोजन और पानी के पीने से। मतलब किसे दूषित कहते हैं, यानी वायरस, पोलियो का वायरस अगर उस पानी में और उस भोजन पर, रोटी पर और दाल पर जो भी है अगर है, तो वो दाल, वो रोटी, वो पानी क्या है, कॉन्टामिनेटेड। कैसे होगा, कोई बच्चा लेट्रिन कर दिया जिसको पोलियो मारा है, उसके लेट्रिन से क्या निकलता, वायरस, और वायरस पर क्या हुआ, मक्खी बैठा, और मक्खी बैठ के आपके चावल पर बैठ गया, आप तो उड़ा दिए, क्योंकि आप तो मटन चावल खा रहे हैं, तो हम चावल फेंक कैसे देंगे, तो पहले तो जो बैठा कम से कम उतना तो चावल तो कम से कम फेंक देते, और तो भैया अरे वही होता, जनरली होता क्या है, पूरा थाली तो फेंकेगा नहीं, तो वहां तक का चावल फेंक दो, क्योंकि हमने आंखों से देखा उसको बैठते हुए, उसके पैर में लगा होगा, कहीं कहीं से उड़ खाया होगा ना, उसके पैर में होगा, तो वहां तक चावल फेंक दो, फिर आराम से खाते रहो। या मन है तो भैया साफी हटा दो, नहीं मटन चावल है ना, कैसे फेंक देंगे। चलिए तो प्यारे, ये आपने देखा कि बीमारी कैसे फैलती है। नेक्स्ट था, ये तो वायरल था, हाँ तो बस हो गया, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नो नो एकदम 8, कल हम एक काम करो, कल से हम लोग शुरू करेंगे, 20 से पहले शुरू जाना चाहिए, 19 में या 20 में, और 20 के बाद 21 में होना चाहिए, है ना, ऐसा ही करेंगे अभी अंतिम तक। हाँ किसी दिन वो कोई चीज अलग बात इमरजेंसी, लेकिन ऐसा ही कर, आज छोड़ने मतलब है छोड़ना, है ना, तो कोई कम नहीं पढ़े, कम ने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, 2 दिन हम और लेंगे इसमें, और कल से मैं कोशिश कर रहा हूं क्या चीज, तो क्वेश्चन डील करने का, है ना। आज पहला दिन था तो कुछ जानकारी भी चाहिए कि हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, नाम क्या है, सीधे एक ही बार आए क्वेश्चन आंसर करने लगे, चैप्टर के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है, ये भी बेकार है।